बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा लिंग यानी जेंडर। लिंग के भेद आओ चित्रों के माध्यम से समझे। आज मेहुल का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर दादा दादी मामा मामी आए। उसके दोस्तों में रजत, दीपाली, अंजुम, डेविड तथा शरद भी आए। उसने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों से यह पता चलता है कि मेहुल, दादा, मामा, पिता, रजत, डेविड तथा शरद शब्द पुरुष जाति के हैं और दादी, मामी, माता, दीपाली तथा अंजुम शब्द स्त्री जाति के हैं। शब्द के जिस रूप से उसके द्वारा बताई गई वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं, अथवा पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। सभी संज्ञा शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव स्त्री या पुरुष जाति के होते हैं। लिंग का प्रभाव वाक्य में क्रिया शब्दों पर पड़ता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, पुल्लिंग। सुनिधि चौहान गाना गा रही है, स्त्रीलिंग। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं, पुल्लिंग। कोयल मीठे स्वर में गाती है, स्त्रीलिंग। मेज पर पुस्तक रखी है, स्त्रीलिंग। चाकू फल काटने के काम आता है, पुल्लिंग। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब हम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हैं तब हमें उनके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता चलता है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में पिताजी, मामा जी और चाकू के साथ क्रमशः रहे हैं, रहते हैं और जाता है लिखा गया है क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। सुनिधि चौहान कोयल और पुस्तक के साथ क्रमशः रही है, गाती है, रखी है, लिखा गया है क्योंकि ये स्त्री जाति के हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं और ये है पुल्लिंग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह पुरुष जाति का है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे शेर, गायक, राजा, सेठ, स्त्रीलिंग। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वह रूप जो यह बताता है कि वह स्त्री जाति का है, स्त्री जाति की है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे शेरनी, गायिका, रानी, सेठानी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैं। शब्द के अंतिम वर्ण पर बड़ी की मात्रा लगाकर मामा, मामी, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, लड़का, लड़की आदि। आ की मात्रा लगाकर प्रिय, प्रिया, बाल, बाला, छात्र, छाता, छात्रा आदि। नी लगाकर भील, भीलनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, हंस, हंसनी आदि। आ की मात्रा जमा नी लगाकर सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी आदि। शब्द के अंतिम वर्ण पर छोटी की मात्रा जमा या लगाकर चीड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया आदि। शब्द के अंतिम वर्ण पर छोटी ई की मात्रा जमा न लगाकर लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन आदि। कुछ पुल्लिंग तथा उनके स्त्रीलिंग शब्द। दास, दासी, भक्त, भक्तिन, राजा, रानी, माली, मालिन, बूढ़ा, बुढ़िया, बैल, गाय, नायक, नायिका, जनक, जननी, तरुण, तरुणी, नाग, नागिन, देव, देवी, सखा, सखी, युवक, युवती, सेठ, सेठानी, स्वामी, स्वामिनी, वर, वधू, ससुर, सास, सुनार, सुनारिन, सुत, सुता, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, साधु, साध्वी। कुछ पुल्लिंग तथा उनके स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नीचे दिए गए शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। नदियों के नाम सोन, गंगा, घाघरा, ताप्ती, नर्मदा आदि। बोलियों के नाम ब्रज, खड़ी बोली, पहाड़ी आदि। भाषाओं के नाम गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला आदि। तिथियों के नाम। हिंदी की तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि। लिपियों के नाम रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी आदि। झीलों के नाम सांभर झील, वूलर झील, डल झील, चिल्का झील आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। नीचे दिए गए शब्द सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। महीनों के नाम। हिंदी महीनों के नाम चैत्र, बैसाख आदि सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जबकि अंग्रेजी महीनों में से कुछ महीनों के नाम को कुछ लोग पुल्लिंग मानते हैं, कुछ को स्त्रीलिंग। जैसे फरवरी चल रही है, फरवरी का महीना आ गया। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। देशों और राज्यों के नाम भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, उड़ीसा यानी ओडिशा, गोवा, उत्तर प्रदेश आदि।
सागरों के नाम अरब सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर आदि। धातुओं के नाम पीतल, जस्ता, पारा, सोना, तांबा आदि। ग्रहों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। पर्वतों के नाम रॉकी, एंडीज, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय, अरावली, एटलस आदि। कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर आदि। मुख्य बातें। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हिंदी दिनों, महीनों के, पर्वतों, वृक्षों, फलों, देशों, ग्रहों, धातुओं, अनाजों एवं रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नदियों, तिथियों, भाषाओं, लिपियों आदि के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं तथा दोनों रूपों में एक समान प्रयोग होते हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? लिंग। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित में लिंग बदल कर लिखिए, नर, नारी। बच्चों इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः से लिखिए। रंजिता ने भिखारी को वस्त्र दिया, रंजीत ने भिखारी को वस्त्र दिया। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में लिंग बताने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। उनके सामने दिए गए स्थान में उनके भेद भी लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। चूहा, चूहिया, लड़का, लड़की, माता, पिता, गुड़िया, गुड्डा। प्रायः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, उनके आगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास स्वयं करते रहिएगा।